गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हम एचडी यादव का जो न्यू एडिशन मैथ है उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है जो मैं करा रही हूँ। वो भाई पढ़ते रहिए, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जितने भी एग्जाम में किसी में भी बैठोगे भाई बना के आओगे यहाँ से सवाल, जिसके मैं तुम्हें 34 सवाल करा चुकी थी। सवाल नंबर 35 आज हम देखेंगे, ठीक है। अभी मैंने देखो आपको बताया था पीछे, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका क्या निकालना, वर्गमूल, क्योंकि ये किसका वर्गमूल है, 289 किसका वर्गमूल है, 17 का। एक्स का वर्गमूल नहीं निकलता, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। बराबर में कितना, 1/5। अब देखो इनकी ना ऐसा कैची वाली गुणा करा देते, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √x इधर लिख लीजिए, 17 पंजे 85। और मैंने एक चीज बताई थी, एक तरफ रूट हो दूसरी तरफ ना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, वर्ग करते हैं दोनों साइड, ठीक है। जब वर्ग करोगे तो चलो एक लाइन बढ़ा देती हूँ, बराबर कितना, 85 का स्क्वायर। और मैंने बताया था रूट ये होता है एक्स का मतलब, रूट का मतलब होता है घात में 1/2, और बाहर क्या मौजूद है, 2। इससे ये कट जाता, तो ऐसे ही करने की बजाय मैं डायरेक्ट यहाँ से इससे ये काट देती हूँ। तो यहाँ क्या निकलता है, एक्स। और मैं तुम्हें 5 वाली संख्या का वर्ग करना बताया था, 5 का वर्ग 25 पूरा लिखेंगे। 8 के आगे क्या संख्या आएगी, 9, उस 9 की यहाँ गुणा कराएंगे, 9 × 72, यानी कि आंसर क्या आएगा, 72 25। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 36 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बटे में 56 है, बराबर में कितना है, 9/7। अब एक चीज देखेंगे, ऐसे मैंने कहा था बराबर में कट जाते हैं, लेकिन सामने सामने होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ चीजें में यहाँ कटता है तो कि काट दूं, नहीं। अगर ये ऐसा होता ना 7/9, तो ऐसा नहीं है कि 7×8 = 56 इससे काट दूं, नहीं, आमने सामने कटते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी जगह एक्स मान लो, बटे कितना हो गया 56, बराबर में कितना, 9/7, 7×8 = 56। और अभी बताया कैसे यहाँ पे करा देते हैं कैची वाली गुणा, तो 8×9 = 72, यानी कि एक्स बराबर कितना निकला, 72। अब यहाँ पे कोई रूट वगैरह तो है नहीं कि मैं वर्ग कराऊं, तो यही क्या होगी, हमारी वैल्यू होगी 72। सवाल नंबर देखेंगे अगला 37वां सवाल नंबर देखेंगे 37। सवाल नंबर 37 है, √256 बटे में है √k, और बराबर में क्या है, 2, ठीक है। अब देखो 256 किसका वर्गमूल है, 16 का, बटे में कितना है, √k, बराबर में कितना है, 2, 2 × 16। रूट को भेज दूँ, √x को इधर भेज दूँ, तो √x बराबर कितना निकला, 8। ऐसी कंडीशन में क्या, एक तरफ रूट हो दूसरी तरफ ना हो, तो क्या करा देते हैं, वर्ग। जब तुम वर्ग कराओगे तो कितना निकलेगा, √x का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग। इससे कट गया ये, और 8 का वर्ग कितना होता है, 64। आंसर भाई सबको अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक करना अच्छे से। सवाल नंबर 38, ठीक है। सवाल नंबर 38 में थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसका मुझे क्या निकालना, वर्गमूल। एक साइड को लिख लेती हूँ, कितना है, 86×49। अच्छा 9, यानी कि 90 का वर्ग कितना होता है, 8100। तो ये जो संख्या है वो इससे बड़ी रही होगी। अब देखो ये जो पीछे 9 है, 9 किस किस के वर्ग में आता है, या तो 3 के या 7 के, ठीक है। जब ये इससे बड़ी है, और तुम्हें पता है ये 90 का वर्ग होता है, 100 का वर्ग कितना होता है, 10,000। तो इनके बीच में संख्या रही होगी, या तो ये 93 का रहा होगा, या ये 97 का रहा होगा, यही तो रहा होगा, ठीक है। किसी एक का वर्ग करके देख लो। भाई मैंने वर्ग करने बताए तुम्हें, ठीक है, कैसे करते हैं। 3 का वर्ग 9, अब क्या कराते हैं, इन दोनों की गुणा, 9 × 27, 27 का दुगुना 54, हासिल लगे 5। 9 का वर्ग 81, 81 और 5 कितना हो गया, 86। तो यानी कि किसका वर्गमूल है, 93 का। तो कितना आ गया, 93। अब यहाँ ध्यान देंगे, ऊपर ये बताओ जोड़ा कितना बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है ना, तो पॉइंट आएगा 1 अंक पहले। बाकी जो कुछ आगे है ऐसे लिखिए, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट हम इसको करते जाएंगे सॉल्व। बराबर में कितना है, 12.3। अच्छा ये संख्या है, ये भी संख्या है, संख्या को ले जाओ संख्या की तरफ, ये इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, यानी कि k5 + k² कितना हो गया, 12.3, माइनस कितना हो गया, 9.3। अच्छा इसको एक बार ऐसे लिखिए, 5 + k² बराबर कितना हो गया, 3 मिलेगा ना। और मैंने कहा था एक तरफ रूट हो दूसरी तरफ ना हो, तो क्या कर देंगे, वर्ग। अच्छा यहीं करा देती हूँ वर्ग, ठीक है। जब वर्ग करेंगे इससे तो ये कट गया,
तो ये कितना निकला 5 + k² बराबर में कितना हो गया 9। ये संख्या है, संख्या को भेजेंगे संख्या की तरफ। k² बराबर कितना हो गया 9 - के 5 बराबर कितना 4, यानी कि k² बराबर यहाँ लिखो फिर k² बराबर कितना मिलेगा 4। अब यहाँ ध्यान देंगे, एक तरफ वर्ग हो दूसरी तरफ ना हो तो इसका जो है वहां पे जाके चढ़ जाता है रूट, यानी कि k बराबर कितना मिलेगा √4। और 4 किसका वर्गमूल है 2 का, यानी कि k बराबर क्या हो गया 2। देखो मैं ये सवाल लेंथी नहीं था, ये लेंथी मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट खोल दिया। क्यों, अगर तुम चाहते यहीं से डायरेक्ट घटा के लिखते 3 तो ये वाली लाइन देखो बिल्कुल खत्म हो जाती। ठीक, अब जब ये खत्म हो जाती, अब ये वाला था, ये वाला जब तुम इसको इधर ले जाते तो ये डायरेक्ट घटा दे के ये वाली लाइन खत्म हो जाती, क्या लिखते 4। अब तुम्हें पता है एक तरफ स्क्वायर हो दूसरी तरफ ना हो, अगर ऐसा नहीं करना चाहते ना तो इसको मैं ऐसा भी कर सकती हूँ k² बराबर ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, इससे ये खत्म हो गया, यानी k बराबर क्या निकला 2। ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। सवाल नंबर देखेंगे 39 नंबर 39। अच्छा यहाँ देखिए ये भी रूट में ये भी रूट में, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0.441 बटे कितना 0.625। अब यहाँ पॉइंट कितने अंक पहले 3, यहाँ भी कितने अंक पहले 3, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। 441 किसका वर्गमूल है 21 का, 625 किसका वर्गमूल है 25 का। अब या तो आंसर तुम्हें ये दे देगा, या आंसर क्या देगा, या आंसर क्या देगा, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, नीचे कर लेते हैं, देखो या तो आंसर ये मिलेगा, ठीक है, या पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 25 × 8 200 कितना बचा 10, फिर से 0 बढ़ाएंगे 25 × 4 = 100, ये आंसर ये मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 40 पर देखिए 40। तो सवाल नंबर 40 दिया है, इसका क्या निकालना वर्गमूल। अच्छा देखो यहाँ 3 अंक पहले पॉइंट, यहाँ 3 अंक पहले पॉइंट, यहाँ कितने 3 और 3 6 अंक पहले पॉइंट। अच्छा इस वाले पॉइंट से मैं क्या करूँ दोनों पॉइंट हटा दूँ। ठीक है, अब मुझे ये वाला पॉइंट भी हटाना, क्यों, अब कैसे करेंगे 3 और 3 6, अगर मैं ये वाला पॉइंट हटाऊँ ना तो ऊपर कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो काट लेते हैं, अब इससे कट गया ये, एक कहाँ पे जाके 4 बनाएगा 4 पे गुणा, अगर मैं 4 से करूँ तो 17 × 4 = 68, यानी कितनी बार कटेगा 4 बार। अब इसका वर्गमूल निकालना, 4 का वर्गमूल 2। अब देखो 1 जीरो का 2 जीरो होते हैं तो बाहर निकलता है 1 जीरो, 1 2 3, यानी कि बाहर कितने जीरो निकलेंगे 3, तो 1 2 3, आंसर कितना आ जाएगा इसका 2000। सवाल नंबर देखेंगे 41 देखेंगे 41 कह रहा है 0.0196/k का वर्गमूल बराबर में कितना 0.2। अच्छा मैंने कहा था जिसका वर्गमूल निकलता है उसका वर्गमूल निकाल लो। भाई यहाँ देखो कितने जोड़े बनने हैं 2, तो 196 किसका वर्गमूल है 14 का, पॉइंट आएगा 2 अंक पहले। ठीक है, रूट के का वर्गमूल नहीं निकलता तो इसे रूट के अंदर ही रहने देंगे, बराबर में कितना 0.2। अच्छा अगर मैं इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट को हटाऊं तो पहले यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, क्यों, यहाँ 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ काट लेना, ये कितना हो जाएगा 2 7 14, और ये कितनी बार कटेगा 10 बार। अच्छा इसको इधर ले जाओ और इस संख्या को इसके बट्टे में ले आओ, यानी कि 7 बट्टे कितना हो गया 10 बराबर में कितना हो गया √k। या तो मैं इसको ये लिख लूं, अब यहाँ देखो, अच्छा चलो ये रहने दो, या तो पॉइंट यूज कर लो या संख्या रहने दो। एक तरफ रूट हो दूसरी तरफ ना हो तो क्या कर देंगे वर्ग, और जब वर्ग करेंगे देखो इससे ये कट गया। अब यहाँ देखो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, 10 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 100 बराबर में x। अब यहाँ देखो आंसर ये तो दे सकता है और नहीं भी दे सकता, आंसर यह में क्या मिलेगा बटे में कितने जीरो 2 जीरो, तो पॉइंट आएगा 2 अंक पहले, यानी कि 49 पॉइंट आएगा यहाँ पे। आई होप सभी को अच्छे समझ में आ गया हो। सवाल नंबर देखेंगे 42 41। अच्छा सवाल नंबर 41 में जो सवाल दिया है ये क्या है 0.1, नीचे क्या है 0.01, यानी कि एक अंक एक्स्ट्रा है उस तब पहले पॉइंट है। ऐसे यहाँ क्या है 0.01, यहाँ पे क्या है 0.001 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 0.009 का स्क्वायर, यहाँ क्या है 0.0009 का स्क्वायर। तो मुझे क्या करना है यहाँ देख लेते हैं, मुझे ना इसको सेम इसी के जैसा बनाना है। ठीक है, अब इसके सेम जैसा कैसे बनेगा, मैं इसको लिखूं, ये कितना है 0.01। अच्छा अगर मैं इसको पीछे खिसकाऊं, यहाँ देखना इसका मतलब ये क्या रहा होगा, पहले यहाँ देखो 0.01 है, अगर मैं ये हटाऊं तो क्या बटे में 2 जीरो लगे होंगे, क्यों, क्योंकि 0.2 पहले था। या तो इसको मैं ऐसे लिख लूं, लेकिन मुझे क्या चाहिए इसके जैसा बनाना है। अगर मैं इसको एक पॉइंट को एक अंक पीछे खिसकाऊं, यानी कि 0.01 था,
अगर मैं इसको यहाँ खिसकाऊँ तो क्या बटे में 1 10 लगा होगा, मैं इसे लिख सकती हूँ 0.1 बटे कितना 10। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ऐसे ये वाला होगा, 1 अंक पीछे लाना, तो ये सब कितने बने होंगे, ये ऐसे लिखिए 0.1 का स्क्वायर प्लस कितना 0.01 का स्क्वायर प्लस कितना 0.009 का स्क्वायर बटे। अब देखिए मैंने अभी बाहर तुम्हें करके दिखाया, तो इसे मैं कितना लिखूंगी 0.1 और बटे में कितना, बटे में 10 है ना, और 10 पे क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगी बटे में इसका स्क्वायर और बटे में 100। ऐसे इसको ये एक अंक पीछे जाएगा तो क्या बटे में 1 10 लगा होगा और इस पर क्या चढ़ा हुआ है स्क्वायर, तो ये बटे में क्या दे रहा होगा 100 और ये कितना हो गया 0.01 का स्क्वायर प्लस ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.009 का स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ देखिए, अच्छा जब ये क्या है 100 यहाँ है 100 यहाँ है 100 यहाँ, एलसीएम लेंगे, ये वाली चीज़ तो पड़ी होगी 1/2 बटा और बटे में कितना होता है कुछ भी ले लो, मान लो 1/2, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे जाती है और ये वाली यहाँ पे जाती है, ठीक है। ऐसे भी नहीं समझ पाए तो ऐसे समझो, ये कितना है 1/2 बटे में कितना है 2/3, तो ये क्या हो जाता है जब हम इसको गुणा में लाते हैं ना तो ये पलट जाता है, यानी कि 1/2 गुणा कितना हो जाता है 3/2। अब देखो जैसे ये यहाँ पे है तो ये पलट जाएगा, पलटो मत ना, या तो एलसीएम देखो, एलसीएम कितना आ जाएगा 100 और वो 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, और देखो जब ये 100 ये ऊपर पहुंचेगा तो गुणा में कितना हो गया होगा 100, ठीक है। अब नीचे क्या हो गया 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर और प्लस 0.009 का स्क्वायर, अब ये सेम है कट गया, अब ऊपर क्या रह गया 100 का वर्गमूल कितना निकलेगा 10। भैया ये तो हो गई लॉन्ग विधि, ठीक है। देखो बिल्कुल शॉर्ट विधि इसके कैसे करेंगे समझने वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका आंसर, यहाँ बताइए कितने अंक ज्यादा पहले पॉइंट है, 1 अंक ज्यादा है, यहाँ भी कितने अंक ज्यादा है 1 अंक ज्यादा है, और यहाँ भी कितना अंक ज्यादा है 1 अंक ज्यादा। अगर 1 अंक ज्यादा तो आंसर कितना आएगा 10, यानी कि क्यों, क्योंकि 1 अंक ज्यादा है यानी कि पॉइंट 1 अंक एक्स्ट्रा लगा हुआ है। अगर तुम यहाँ है पॉइंट हटाओगे तो बटे में 1 0 बढ़ाओगे, बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे। अब यहाँ 0.2 अंक पहले था, मुझे चाहिए 1 अंक पहले पॉइंट, यानी कि 0.01 की जगह मुझे पॉइंट यहाँ चाहिए। कितने अंक पीछे खिसक रहे हो 1 अंक पीछे, तो 1 अंक अगर तुम खिसक रहे हो तो उसका मतलब है बटे में 10, इतनी बात ध्यान रखना। अगर पॉइंट मतलब 2 अंक ज्यादा होता तो 0.2 अंक खिसक रहे होते तो बटे में कितना हो गया था 100, यानी कि आंसर कितना आ गया होता 100। ध्यान रखेंगे अगर 1 अंक पहले 1 अंक ज्यादा है इससे तो आंसर आएगा 10। अगर 2 43, ठीक है। सवाल नंबर 43 सवाल नंबर 42 के सेम जैसा है, बस क्या है संख्या चेंज है। तो ऐसे सवालों में टाइम बर्बाद नहीं किया जाता, थोड़ा सा ना दिमाग लगाया जाता है, लॉजिक लगाया जाता है। अब ये देखिए यहाँ मैंने अभी बताया था, यहाँ कितने अंक पहले पॉइंट है 2, यहाँ कितने अंक पहले पॉइंट है 3, आंसर क्या आना है 10। मैंने कहा था अगर 1 अंक पहले पॉइंट है ज्यादा है मतलब तो आंसर क्या आएगा 10, 2 ज्यादा होता तो 100। इस सवाल को करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं अगला 44। सवाल नंबर 44 क्या दिया है 0.4 100, ठीक है। अब यहाँ देखिए जोड़े बनाना, सबसे पहले जोड़े मत बनाओ, पहले गिनती काउंट करो 4 4 8 4 4 8 पॉइंट हटा दो। अब यहाँ देखो 12 25 किसका वर्गमूल है, ध्यान कर बताती हूँ। 25 को फोल्ड करोगे तो 5 मिलेगा, इसके टुकड़े करोगे 1 के अंतर पे तो 3 3 चौक 12, कौन सी संख्या लेते हैं छोटी, तो ये किसकी निकलेगी 35 का। आगे अगला देखते हैं वो किसका निकलेगा। अगला कितना है 5 3 2 9, 9 किस किस के वर्ग में आता है, एक तो 3 के और एक 7 के। 9 किस किस के में आता है, एक तो 3 के और एक 7 के, ठीक है। अभी कितना है 5000 से शुरू हो रहा है ना, तो 6 का वर्ग 3600, 7 का वर्ग 4900। देखो यहाँ देखो 70 का वर्ग कितना होता है 4900 और 80 का वर्ग कितना होता है 6400।
तो ये जस्ट इसके बीच की है, या तो ये 53 का रहा होगा या 57 का रहा होगा। अच्छा ये देखना ज़रा, ये 70 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, मुझे लगता है ये इसका वर्ग रहा होगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। तो 53 का वर्ग करके देखो, 3 का वर्ग 9, फिर क्या कराते हैं इनकी गुणा, 5 से 15, 15 का दुगुना 30, और जबकि यहाँ क्या है 2, यानी कि ये तो होगा नहीं। कौन सा होगा, ये 57। कुछ कटता है तो काट दो, नहीं तो रहने दो ऐसे। ठीक है, आंसर या तो ये देगा या कि लगा के देगा। सवाल नंबर देखेंगे, नंबर देखिए 45। देखिए अभी मैंने निकलवाया है, किसका वर्गमूल था 35 का, एक इसका वर्गमूल है 7 का, 7 पंजे 35, आंसर कितना आएगा 5। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहें। भाई जितने लोग देखते हैं कम से कम उतने तो लाइक कर दिया करो, ये लाइक करने में तुम्हारा कुछ जाता है। आज की क्लास यहीं तक। नंबर 44 देखिए।